दो पड़ोसी राज्यों के राजाओं में आपस में शत्रुता थी। एक राज्य का नाम था चंद्रलोक, दूसरे का नाम था सूर्यंगरी। चंद्रलोक के राजा का नाम था चंद्रसेन और सूर्यंगरी के राजा का नाम था सूर्यकुमार। एक बार चंद्रलोक के राजा को सूर्यंगरी के राजा ने बंदी बना लिया। राजा को छोड़ने के बदले में बहुत सारे धन की मांग की गई। चंद्रसेन ने अपनी रानी को संदेश भेजा कि राज्यकोष से धन निकालकर भेज दिया जाए, लेकिन उसकी पत्नी की ओर से कोई उत्तर नहीं आया। कुछ दिनों के बाद राजा सूर्यकुमार के दरबार में एक बांसुरी वादक आया। उसने इतनी मधुर बांसुरी बजाई कि राजा मुग्ध हो गए। उन्होंने बांसुरी वादक से आग्रह किया कि वह कुछ दिन अतिथि बनकर महल में रुके। बांसुरी वादक ने राजा की इच्छा को पूरा किया और महल में रुक गया। 5 दिन बाद जब वह अपने देश वापस जा रहा था, तब राजा सूर्यकुमार ने उससे कहा, हम आपको अपनी ओर से कोई उपहार देना चाहते हैं, आप अपनी इच्छा हमें बताएं। बांसुरी वादक ने कहा, महाराज, मेरा देश बहुत दूर है, रास्ता लंबा है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे सेवा करने के लिए एक गुलाम दे दें। उसने गुलाम के रूप में चंद्रसेन को मांग लिया। राजा ने ऐसा ही किया। बांसुरी वादक चंद्रसेन को लेकर चल दिया। जल्दी ही वे सूर्यंगरी से बाहर निकल गए। चंद्रलोक की राजधानी के पास पहुंचकर अचानक बांसुरी वादक गायब हो गया। चंद्रसेन ने उसे काफी ढूंढा। जब कुछ पता नहीं चला तो वे अपनी राजधानी वापस पहुंच गए। महाराज को यूं अचानक वापस पाकर सारे दरबारी अत्यधिक प्रसन्न हो गए। चंद्रसेन भी खुश थे, लेकिन वे अपनी रानी से बहुत नाराज थे। घातक कि वे रानी से नहीं मिलना चाहते। हमारा संदेश मिलने पर भी उन्होंने हमें छुड़ाने के लिए कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि हमारे संदेश का कोई भी उत्तर नहीं दिया। जे जौले वे दरबार में यह घोषणा करने ही वाले थे कि वे अपनी रानी से हमेशा के लिए अलग हो रहे हैं, तभी बांसुरी की मधुर आवाज सुनाई दी। अचानक वही बांसुरी वादक वहां आ पहुंचा। अब राजा चंद्रसेन ने बांसुरी वादक को ध्यान से देखा। वह और कोई नहीं, स्वयं महारानी थी। महारानी आप? तो आपने हमें छुड़ाया है। आपकी चतुराई के कारण हमें अपने राज्यकोष से धन भी नहीं निकालना पड़ा। आप सचमुच बुद्धिमान है। इस तरह रानी ने राजा चंद्रसेन के हृदय में और भी गहरा स्थान बना लिया।